से बुलेटिन में सबसे पहले बात अपराध अनकंट्रोल की, कहीं हत्या कहीं दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। कोटपुतली से लेकर बाड़मेर तक कई वारदातें हुई। बाड़मेर में नाबालिग से दुष्कर्म किया गया तो भीलवाड़ा में एक भतीजे ने चाचा चाची की हत्या कर दी। कोटपुतली में एक शव मिलने से सनसनी मच गई तो सीकर में एक शिक्षक की हत्या कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहीं भरतपुर में जमीन के लिए खूनी जंग देखने को मिली। सबसे पहले खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में डबल मर्डर से सनसनी, भतीजे ने अपने चाचा चाची की हत्या कर दी। दंपत्ति की गला रेत कर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कीरों की झोपड़ियां में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को इसकी सूचना दी। भतीजे ने अपने चाचा चाची की हत्या कर दी। डबल मर्डर से सनसनी, गला रेत कर इसने पहले हत्या की, इस वारदात को अंजाम दिया और फिर खुद ही पुलिस को सूचना दी। भीलवाड़ा से बड़ी खबर इस वक्त की। भीलवाड़ा से सहयोगी मनीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, कौन है ये व्यक्ति, क्यों इस वारदात को इसने अंजाम दिया, खुद पुलिस को सूचना दी, क्या पूछताछ में अब तक इसने बताया? जी सुमित, बताना चाहूंगा भीलवाड़ा हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में कीरों का जो ढाणी है वहां पर आज ये अल सुबह की घटना थी। और जब अल सुबह नारू और इनकी पत्नी कंकु कीर अपने बाड़े में दूध निकालने जा रहे थे मवेशियों का, तभी वहां पर घात लगाए इनका भतीजा बैठा था और उसने आते ही इनके ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला करके इनको घाट उतार दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हमलावर देवीलाल खुद पुलिस के पास जाकर के सूचना देता है। वहीं पर पुलिस आरोपी को डिटेन करके रख लेती है और मौके पर डिप्टी एसपी चौधरी सहित तमाम अधिकारी वहां पहुंचते हैं। और फिलहाल जो जांच सामने आ रही है उसके अंदर यह है कि जो आरोपी है इनका भतीजा था देवीलाल, उसको मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है। साइको उसकी एक प्रॉब्लम ये बताई जा रही है। फिलहाल जांच में ही पता चल पाएगा कि उसने अंजाम क्यों दिया, इस तरह से डबल मर्डर की वारदात को अंजाम क्यों दिया और क्या कारण रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो इसको साइको बताया जा रहा है, एक तरफ कहीं ना कहीं एक जमीन का विवाद लेकर के सामने आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं डाउट सा हत्यारे को कि कहीं जो परिजनों की जो जमीन है कहीं चाचा वगैरह कोई कब्जा ना कर ले, ऐसी जानकारी इसकी सामने आ रही है निकल करके। किस तरह का इलाका है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया? जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, क्या उस वक्त आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने आकर बचाने की कोशिश नहीं की? जी, ढाणी का मामला था तो निश्चित तौर पर ढाणियों में जो मकान थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे और जैसे ही ये दोनों पति पत्नी वहां पर दूध निकालने के लिए मवेशियों का जाते, हमलावर ने इतने तेज प्रहार किए कि उनकी घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उनको कहीं भागने का या चिल्लाने का भी कहीं पर मौका नहीं मिलता है। लेकिन हमलावर के वार ही ऐसे थे कि पर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और जिसके बाद में आरोपी खुद वहां पर रुकने जाए, खुद पुलिस को जाकर के सूचना दे दी। इस दरमियान जैसे ही ये गाँव में पता लगी तो लोगों की भीड़। ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीकर में एक शिक्षक का मर्डर कर दिया गया, शिक्षक की हत्या। और इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी, सड़क किनारे शव मिला शिक्षक का। हत्या के बाद से, वारदात के बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है। धारदार हथियार से इस शिक्षक की हत्या की गई। अजीतगढ़ इलाके में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई। देर रात शिक्षक का शव सड़क किनारे सुनसान जगह में मिला। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम को ही शिक्षक अपनी 2 बहनों को उनके ससुराल छोड़ने गया था और वापस लौटते वक्त रास्ते में किसी ने उनकी हत्या कर दी। देर रात हत्या की सूचना मिलने पर सैकड़ों ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की। पुलिस ने समझाइश कर इसके बाद मामला शांत करवाया। सीकर से सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आरोपियों का पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, रात को ये शिक्षक की हत्या हुई थी। उसके बाद रात को ही काफी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच गए थे। रात को भी उन्होंने हंगामा किया था और अधिकारियों को बुलाने की मांग की थी। इसके बाद सुबह फिर से जब पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को वहां से उठाने के लिए कोशिश की, डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाने, तो गांव के काफी संख्या में लोग पहुंच गए
और ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पुलिस को यहाँ से शव नहीं उठाने दिया जाएगा। जी क्या कुछ पहचान हो पाई आरोपियों की, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, तफ्तीश कहां तक पहुंची, पुलिसकर्मी क्या कह रहे हैं, बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि आखिर किसने जो शिक्षक है वो हत्या की है, क्योंकि कल शाम को शिक्षक जो है वो अपनी बहनों को छोड़ने के लिए उनके ससुराल गया था और उसके बाद रात को जब वापस आते समय ये वारदात हुई। तो प्रारंभिक तौर पर अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन लोग हैं जिन्होंने। शिक्षक के परिवार से बात हुई हो, उनका क्या कहना है? जी देखिए, अभी किसी भी तरह का शक उन्होंने भी जाहिर नहीं किया है और परिवार को भी रात को इसका पता चला जब उनकी बहनों ने फोन किया और जब फोन बंद आया तो अपने स्तर पर, क्योंकि जो बहनों का ससुराल है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो इस रास्ते में जो परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की, उस दौरान ये जो शव मिला था और गले पर जो निशान है, गले के ऊपर चोट के निशान है, तो वहाँ कोई धारदार हथियार से वारदात कर रही है, वार करके और ये हत्या की गई है। लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर जो पुलिस है वो नहीं पहुंची है। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से फोन लाइन पर जुड़े एक शिक्षक का मर्डर कर दिया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।